हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद साल्वी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों आज है बारी हमारे क्वेश्चंस की, राइट। हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, एक एक चीज देख ली है, सारी चीजें, सारा फीचर, सारा डिफरेंस, सारे कॉमन चीजों को देख लिया है, सबके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ली है, टिश्यूज के टाइप्स की बात कर ली है। आज बारी है आपके सेल्फ एनालिसिस की, यानी कि क्वेश्चन आंसर की। किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ऑप्शंस रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से आंसर हमें देना है, कैसे सॉर्टिंग करनी है ऑप्शंस की, सारी की सारी चीजें अभी करेंगे हम एनालिसिस, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास, ठीक है। जो डैमेज है ग्रोइंग ग्रास के अंदर, उसमें रीजनरेशन होता है जब क्या हो जाए, उसकी ग्रेजिंग हो जाए तो क्या होता है, कैसे होती है उसके अंदर रिपेयर सिस्टम, कैसे होता है रीजनरेशन, कैसे होता है। तो याद करो, हमने जब टिश्यूज पढ़े थे, टिश्यूज में हमने मैरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा था, मैरिस्मेटिक टिश्यू में भी हमने पोजीशन टाइप पढ़े थे। तो वी हैव थ्री टाइप्स, वन इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो उसमें से मैंने कहा था कि जब तुम घास को ग्रेस कर देते हो तो कुछ पार्ट बच जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट बच जाता है और उसी पार्ट से वापस से वो जो ग्रास है वो रीजनरेट कर जाती है। तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू का इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। तो आंसर इज सी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नहीं आया याद तो फर्स्ट वीडियो देखेंगे इस चैप्टर का। स्टोमेटा इज ग्रास लीव आर, जो स्टोमेटा है ग्रास लीव का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रास है क्या, डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो ग्रास बच्चों क्या है, हमारी मोनोकॉट है, ठीक है, मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट में हमें कैसे मिलता है, डंबल शेप्ड, और डाइकॉट में हमें मिलता है बीन शेप्ड। तो डंब बेल शेप्ड हमें कहाँ मिलेगा, ग्रास ऑफ स्टोमेटा। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर पूछा है सेकेंडरी जाइलम और जो फ्लोएम है इन डाइकॉट स्टेम के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ हमने जस्ट पहले ही पढ़ा है, वो कहाँ से मिलेगा आपको, क्या वो एपिकल मेरिस्टेम से मिलता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम से मिलता है, फेलोजन, फेलोजन हमने क्या बोला था, कॉर्क कैम्बियम, राइट, कॉर्क कैम्बियम, या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम से मिलेगा। तो वेस्क्यूलर कैम्बियम से हमने सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की ग्रोथ देखी थी, याद है, ठीक है। कैसे देखा था हमने, इस तरह से अरेंजमेंट था, राइट। फिर यहां पर फेसिकुलर कैम्बियम बन गया था। तो हमने क्या बोला, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से हमको क्या मिला था, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। चलिए, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, किसमें नहीं मिलेगा। तो अभी जब हमने सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट किया था चैप्टर में, तो मैंने बताया था कि जो रूट होती जो हमारी लीफ होती है ना, और हमारे जो मोनोकॉट्स होते हैं, इनको छोड़ करके सेकेंडरी ग्रोथ सब में मिलती है। तो ग्रास हमारा मोनोकॉट है, अभी जस्ट पहले से पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है। एंजियोस्पर्म हमारे इसमें क्या मिलेगा, पूरा प्रॉपर वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल है, कैम्बियम है, तो इसमें भी मिलेगी। कॉनिफर्स और साइकेट्स यानी साइकस और पाइनस, इन दोनों के अंदर भी वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डन। नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमने बनाई थी, वैक्सी लेयर बनाई थी, जो कि क्या कर रही थी, पसाज पाथ बना रही थी विद द हेल्प ऑफ सुबेरिन, राइट, लिग्निन। तो किस में मिलती है, क्या वो एपिडर्मिस में मिल रही थी, पेरिसाइकिल में, कॉर्टेक्स में या एंडोडर्मिस में। तो हमने ये वाली बात देखो, जब हम क्यूटिकल की बात करते हैं तो एपिडर्मिस में, ट्राइकॉम की बात करते हैं तो एपिडर्मिस में, बुलीफॉर्म फॉर्म्स की बात करते हैं तो एपिडर्मिस में, ठीक है।
इसके अलावा हम बात करते हैं, एक और सेल मुझे याद आ रही है, हम ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं तो एपिडर्मिस में, लेकिन जब हम एंडोडर्मिस की बात करेंगे तो वहां पर आएगी हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो आंसर इज एंडोडर्मिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल याद आ रही है, जिसके पास क्या था, न्यूक्लियस था, राइट। यहां पर अपन ने इस तरीके से सीव प्लेट बनाई थी, यहां पर लार्ज वैक्यूल थी, स्टोरेज ऑफ फूड किसमें बनाई थी, फ्लोएम में। फ्लोएम में कौन से फ्लोएम में, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम के अंदर हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल एक साथ अटैच थी, टाइटली एसोसिएटेड थी, क्योंकि इन दोनों का अरेंजमेंट भी सेम था, ओरिजिन भी सेम था। क्यों? क्योंकि ये एक ही सिंगल मदर से थी। तो आंसर आएगा सीव ट्यूब सेल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ से आता है, तो प्राइमरी फ्लोएम से, सेकेंडरी जाइलम से, पेरिडर्म से या फ्लोएम से। अभी हमने जस्ट बात करी थी वेस्कुलर कैम्बियम की, तो कहाँ पर मिलता है हमको, सेकेंडरी जाइलम से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, डेड सेल से जो बना हुआ हो। कॉलनकाइमा हमारी कैसी है, लिविंग सेल्स है। फैलम, फ्लोएम, फ्लोएम में भी हमारे पास पैरेन्काइमा सेल मिलती है, ठीक है। जाइलम, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है तो लिविंग सेल है। फैलम, फैलम को हम बोलते हैं कॉर्क। देखो वी हैव 3 टर्म्स, ठीक है, वापस बता रही हूं। फैलम, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों ना, फैलोजन, फैलोडर्म और पेरिडर्म, ये टर्म हमने पढ़ी थी अभी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, ठीक है। फैलम बोले तो कॉर्क, फैलोजन, देखो जन का मतलब ये समझ लो जिसमें जान है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर यदि कोई कंफ्यूजन रहेगा ना तो वो क्लियर हो जाएगा। फैलोजन यानी कि जन यानी जान, जिसमें जान है तो लिविंग है, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम यानी कि मैथमेटिक है, और पैरेन्काइमेटिस बनी कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम, राइट। फैलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स और पेरिड्रम, तीनों को मिलाकर के कहते हैं। तो फैलम है तो कॉर्क है, कॉर्क है तो कैसा है, ये डेड है क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटिस से बना हुआ है। तो यहाँ से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ डेड सेल, डेड सेल से जो बना हुआ हो, तो फैलम इज राइट आंसर। नाउ रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, कौन से रीजन से रूट हेयर डेवलप होते हैं, बहुत बार पढ़ लिया हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखा था रूट हेयर के बारे में, हमने जब एपिडर्मिस पढ़ी थी तब भी हमने रूट हेयर के बारे में पढ़ा था। तो ये बेसिकली जो मैचुरेशन होता है, ठीक है, कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है, रूट कैप, मैस्मेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन, ठीक है। मैचुरेशन में यहां पर एपिडर्मिस की आउटग्रोथ होती है, कैसा होता है ये, एक्सटर्नल आउटग्रोथ है, तो ओरिजिन भी कैसा होगा इसका, एक्सोजीनस होगा, ठीक है। ओरिजिन कैसा होगा, एक्सोजीनस ओरिजिन होगा, राइट। चलिए नाउ कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स जो है वो किसके बीच में मिलता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमारा जो डायग्राम है वो बना रही हूं मैं, ठीक है, बहुत बार बना चुकी हूँ, बहुत बार। एपिडर्मिस, अभी आप खुद ही पता लगा लेंगे, ठीक है। हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और अंदर में सिर्फ स्टील लिख रही हूं, ठीक है, अंदर में सिर्फ स्टील लिख रही हूं। अब देखो पहला है एपिडर्मिस एंड स्टील, ठीक है, एपिडर्मिस एंड स्टील, इसके बीच में प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस, यहाँ पर ये तीनों को मिलाकर के हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये तो पता ही है अपन को, है ना।
ये कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमसे पूछा कॉर्टेक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स कौन से रीजन पे प्रेजेंट है, तो एपिडर्मिस या स्टील रीजन पे, पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस पे, तो पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस पे तो नहीं है, ठीक है। एंडोडर्मिस या पिथ में, पिथ या फिर एंडोडर्मिस, इसके बीच में कहीं पर भी कॉर्टेक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, अंदर हमें वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी नहीं आ रहा है। तो किसके बीच में हुआ, एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में हमारे पास कॉर्टेक्स है, राइट, कोई रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। याद करो जब अपन ने ETS पढ़ा था यानी कि एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम, तो वहां पर हमने ठीक है, ये हमारी थी गार्ड सेल या स्टोमेटा एपरेटस, ठीक है, स्टोमेटा एपरेटस था। उसके पास में हमने कुछ सेल्स बनाई थी, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम क्या कह रहे थे, सब्सिडियरी सेल्स। तो ना ये बुलीफॉर्म सेल्स हैं, ना ये लेंटी सेल्स हैं, ना ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स को ही हमने लेंटी सेल्स बोला था, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स हमने पढ़ी थी अभी जब लीफ पढ़ी थी उसके अंदर। तो सब्सिडियरी सेल्स क्या हैं, जो ग्राउंड टिश्यू के पास में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इंपॉर्टेंट, इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। यू आर गिवन है फेरी ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। आपके पास डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट का क्या है, सैंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू सी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कौन सा डाइकॉट रूट है कि डाइकॉट स्टेम है, क्या देखोगे, क्या तुम उसमें सेकेंडरी जाइलम देखोगे, क्या उसमें तुम सेकेंडरी फ्लोएम देखोगे, क्या उसमें तुम प्रोटोजाइलम देखोगे या कॉर्टिकल सेल्स बंडल देखोगे। देखो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, क्या ये देखोगे, प्रोटोजाइलम देखोगे या कॉर्टिकल सेल्स बंडल देखोगे। तो याद करो जब हमने डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम पढ़ी थी तो वेस्कुलर बंडल पढ़ा था। वेस्कुलर बंडल में हमने पहली बात करी थी कि एक्सार्क कंडीशन है कि एंडार्क कंडीशन है। तो रूट में हमने क्या बोला था, ठीक है, रूट में हमने देखा था कि जो मेटाजाइलम है, ठीक है, जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ थे और पेरिफेरी की तरफ हमारे पास क्या थी, प्रोटोजाइलम था। तो यानी कि यहां पर हमारे पास थी एक्सार्क कंडीशन, राइट। और जब हमने शूट की बात करी थी, शूट की बात करी थी तो हमने कहा था कि जो हमारा प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है यानी कि एंडार्क कंडीशन। तो आप पता लगा सकते हो, तो हमारा आंसर आएगा प्रोटोजाइलम के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो सैंपल है वो हमारा रूट का है या शूट का है। डन। चलिए, ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इन, ट्रैकिड्स को हम अदर ट्रैकरी एलिमेंट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, बीइंग इम्परफोरेट, लैकिंग न्यूक्लियस या बीइंग लिग्निफाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों जब अपन ने ट्रैकिड्स पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि वेसल्स के पास तो हमारे पास क्या थे, परफोरेट था, ठीक है, लेकिन ट्रैकिड्स के पास कोई भी पोर्स नहीं था एंड में। याद है कैसे थी, लिग्निफाइड तो थी लेकिन पोर्स नहीं थे, तो इम्परफोरेट थी। तो यही एक तरीका है जिससे हम अलग इस एलिमेंट को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, बार बार बोला था कि कब जो एपिडर्मल ग्रोथ है, आउटर ग्रोथ है, यदि वो स्टेम में होंगी तो क्या बोलेंगे और रूट में होगी तो क्या बोलेंगे। रूट में हमने रूट हेयर बोला था, राइट। स्टेम में हमने क्या बोला था, ट्राइकोम्स, ठीक है। जब हाथ में सा चरचराहट होने लगी थी, एलर्जी सी होने लगी थी, कुछ कांटे से चुभने लगे थे, हमने कहा था स्टेम में क्या है, ट्राइकोम है, प्रोटेक्शन का हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करते हैं, राइट। तो ट्राइकोम सेट्स है राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस के बारे में क्या बात सही नहीं है, इसके बारे में हमें देखना है। क्या गार्ड सेल इनवेरिएबली पोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। होता है, गार्ड सेल के अंदर ही हमने क्लोरोप्लास्ट देखा था जब हमने ETS पढ़ा था। गार्ड सेल ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स। मानते हैं कि गार्ड सेल के पास सब्सिडियरी सेल्स होती है, बट यहाँ पर एक बात बोली गई है, अभी अपन बात करेंगे क्या।
स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक, हमने बात करी थी जो इनर गार्ड सेल है वो मोटी होती है, बाहर की जो होती है वो पतली होती है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल। यहाँ पर जो बोला गया है ऑलवेज सराउंडिंग, तो ऐसा नहीं होता है कि गार्ड सेल हमेशा सब्सिडरी सेल से घिरी रहती है, कई बार एपिडर्मिस में ये जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू वाली बात ये सही है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, लेंटिसेल्स हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, जो हमारी कॉर्क सेल्स थी यानी कि फैलम थी, वो क्या करी थी, प्लास्टिक का काम करी थी, डैमेज को रिपेयर करने का काम करी थी, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बनाई थी जिसको हमने लेंटिसेल्स बोला था, क्योंकि ये लेंस के आकार की थी। क्या होती है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ट्रांसपिरेशन में या गैसेस एक्सचेंज में। तो हमने क्या बोला था, ब्लॉकेज हो गया था किसकी वजह से, कॉर्क सेल की वजह से, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाया था ताकि पासेज हो सके। तो आंसर क्या आ जाएगा, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, ये पहले भी आ गया है, तो यहाँ पहले था सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, अभी ये सीव एलिमेंट है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड इन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, क्या होता है जब एज हम पता लगाएं प्लांट्स की रिंग देख करके, राइट, हमारे पास टू काइंड ऑफ रिंग थी, लाइट रिंग एंड डार्क रिंग, ठीक है, समर वाली हमारी लाइट रिंग थी और डार्क रिंग थी हमारी विंटर वाली, राइट, तो नंबर ऑफ एनुअल रिंग से हम एज का पता लगा सकते हैं, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक की जो गर्थ है उसको इंक्रीज करना है, तो किसमें हमें ग्रोथ देखनी पड़ेगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, फेलोजन बोले तो जिसमें जान है यानी कि कॉर्क कैम्बियम, राइट, कॉर्क कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम। याद करो बच्चों, जब हमने कॉर्क कैम्बियम पढ़ा था तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है, कैम्बियम की वो सेल्स जो जाइलम एंड फ्लोएम बना रही है, फ्यूसिफॉर्म सेल्स, और जो मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना रही है वो रेज इनिशियल्स। तो क्या कर रहा था, कॉर्क कैम्बियम ही तो सेकेंडरी ग्रोथ बना रहा था, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, फेलोजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक मेरिस्टोस, मीनिंग क्या होगा इसका, जो क्या करे, डिवाइड करे, राइट, ये हमने इनिशियल वाला जो वीडियो था उसके अंदर देखा था। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, डेवलप फ्रॉम द सेल्स एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, मेडुलरी रेस से या जाइलम पैरेन्काइमा से। तो यहां पर मेडुलरी रेस थी, जब यहां पर कैम्बियम बन रहा था तो उसको हम बोलते थे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, किसकी वजह से बन रहा था, मेडुलरी रेस की वजह से, और जो यहां पर बनता है उसको बोलते हैं अपन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट, किससे बन रहा था, हमारा सेकेंडरी जाइलम से। सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, बॉटल कॉर्क हमने पढ़ा था, बॉटल्स पे लगता है, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्या डर्मेटोजन का है, फेलोजन का है, जाइलम का है, वेस्कुलर कैम्बियम का है, तो फेलोजन का है, ठीक है, किसका बनता है, सुबेरियन का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज वेस्कुलर बंडल लेग, जो क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर क्या नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें क्या क्या आता है, ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस और एक्सटर्नल से आता है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, इन दोनों को छोड़ करके ग्राउंड टिश्यू होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स ये दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं, ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, तो सीधी सी बात है जितने भी टिश्यू है एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके सारे के सारे क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, तो जिम्नोस्पर्म में हम क्या कह रहे हैं
कि हमारे पास जो ट्रैकेट्स होते हैं वो मेन कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। ट्रांसपोर्ट करना है फूड मटेरियल का हायर प्लांट्स में, तो किसके थ्रू होगा? सीधी सी बात है, सीव एलिमेंट्स के थ्रू होगा, ठीक है, क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स उसी में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीफ ऑफ। देखो पैलिसेड किस में मिल रही थी? डाइकॉट लीफ में मिल रही थी, तो यहाँ पर जो सोर्गम है वो क्या है? मोनोकॉट है, राइट। तो सीधी सी बात है, सोर्गम में हमको क्या मिलेगी? हमारे पास पैलिसेड जो मीजोफिल है वो नहीं प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वुडी डाइकोटिलिडनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज। देखो प्राइमरी टिश्यूज में क्या क्या आता है और सेकेंडरी में क्या आता है। सेकेंडरी में हमने क्या बोला? सेकेंडरी ग्रोथ यानी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो सीधी सी बात है, जो हमारे फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स होंगे ये किस में आते हैं? प्राइमरी टिश्यूज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग लाइक सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग इज रेफर टू एज। हमने थिकनिंग देखी थी, ठीक है, एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, पिट, रेटिकुलर, राइट। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से रिंग्स मिल रही है, तो ये हमने कहाँ देखी थी? एनुलर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टील कंसिस्ट ऑफ। स्टील में क्या क्या आता है? बहुत बार पढ़ रखा है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, स्टील रीजन। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज आते हैं सब स्टील रीजन होते हैं। तो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल या पिथ, पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल या पिथ, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ या वेस्कुलर बंडल ओनली। तो क्या आएगा आंसर? क्या एंडोडर्मिस भी आएगा या पेरिसाइकिल से आएगा? तो आंसर है पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। ध्यान करो, जब अपन ने सेकेंडरी ग्रोथ देखी स्टेम एंड रूट के अंदर, तो हमने पेरिसाइकिल से ही मैटर स्टार्ट किया था, जब हमने कहा था कि स्टीलर रीजन में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है, राइट। तो पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल पिथ इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन आंसर भी देख लिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।